हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट आपका है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप होते हैं? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो शिक्षा के प्रकार है 3 मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका औपचारिक शिक्षा, सेकंड है निरऔपचारिक शिक्षा, ठीक है, और उसके बाद आपका थर्ड है अनौपचारिक शिक्षा। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। शिक्षा के 3 प्रकार है: औपचारिक शिक्षा, निरऔपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि ये तीनों में किस प्रकार ये अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट है आपका औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, तो एक मिनट। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है वो औपचारिक शिक्षा कही जाती है। यानी जो कॉलेजेस में एजुकेशन शिक्षा चलता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। सेकंड कि इस शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? तो इस शिक्षा के उद्देश्य होते हैं पाठ्य चर्चा, शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। क्योंकि आप कॉलेज में ही हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमारा गोल या लक्ष्य क्या होता है? हम किसी भी सिलेबस को पढ़ना और सीखना चाहते हैं, ठीक है। हम इसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि यह योजनाबद्ध होती है, ठीक है, और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है क्योंकि प्लान बनाकर ही हम कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। जैसे कि मतलब कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो हर एक चीज का टाइम बना होता है, किस टाइम प्रेयर होगा, पहली घंटी में कौन सा सब्जेक्ट, दूसरी घंटी में कौन सा सब्जेक्ट, यानी योजनाबद्ध तरीके से होता है और समय के अनुसार टाइम टेबल होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है औपचारिक शिक्षा में, ठीक है। उसके बाद होता है कि इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। मतलब बिल्कुल वही आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है? औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, जिसमें परीक्षा होती है प्लस हम सर्टिफिकेट लेते हैं। उसके बाद है कि इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो आपका औपचारिक शिक्षा होता है, इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह व्यक्ति और समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसके बाद आपका हो जाएगा कि यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा एक गोल है कि हाँ, हमें एक योग्य बनना है, आपको शिक्षक बनना है। इसी कारण आप ये कौशल या ये स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा में ये सभी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती है क्योंकि इसमें बहुत ही खर्चा होता है। अब आप खुद ही देखो, आप डीएलएड कर रहे हो तो जो प्राइवेट कर रहे हो उनको कितना ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है। तो मतलब पैसा खर्च होता है सिंपल लैंग्वेज में। इसमें जो आपका औपचारिक शिक्षा है, आपको नौकरी जॉब तो मिलती है बट इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। इसमें धन, समय व ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं, तभी आपको वो प्राप्त होती है। तो कुल मिलाजुलाकर आप कह सकते हो कि जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका पॉइंट है निरऔपचारिक शिक्षा। ये क्या है? तो इसको भी देख लेते हैं। तो वह शिक्षा जो
औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती है। ठीक है, मतलब जो ये निरौपचारिक शिक्षा होती है ये इससे रिलेट नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा से ये विद्यालय या महाविद्यालय या विश्व मतलब कॉलेज से ये सीमा में नहीं बंधी होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसमें भी वही मतलब औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्य चर्चा निश्चित होते हैं। ठीक है, और फर्क केवल उसकी योजना में होता है जो बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है ये मतलब उसका योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और इसमें भी आपका उद्देश्य यही होता है, पाठ्य चर्चा निश्चित होती है। ठीक है, निरौपचारिक में इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना। मतलब बेसिक शिक्षा, सामान्य नॉर्मली शिक्षा का प्रसार करना और शिक्षा का व्यवस्था करना होता है। ठीक है, और देखिए इसकी पाठ्य चर्चा सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। देखिए उसमें तो आपको ये होता है कि आपको जो पढ़ना है, आपने जिसके मतलब कोई भी स्टडी लिया है तो वो आपको पढ़ना है। आपको किसी भी क्षेत्र में जाना हो, जो भी आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा ले सकते हो। तो यहाँ ये यही कह रहा है कि इसकी पाठ्य चर्चा सीखने वालों की आवश्यकताओं नीड्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना चाहता है। इसी के रिलेटेड, इसी को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण विधियों व सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कोई मतलब टाइम टेबल नहीं होता है, जैसे उसमें योजनाबद्ध था, लेकिन इसमें है जो है वो योजनाबद्ध मतलब प्लान बनाकर टाइम टेबल से समय के अनुसार नहीं होता है, समय सारणी के अनुसार नहीं होता है, जो सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वह कब सीखना चाहता है और क्या सीखना चाहता है। ठीक, इसमें यही मेन निरौपचारिक में है। ठीक है, तो उसके सुविधा अनुसार निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी को जब टाइम मिलता होगा तब ऑफलाइन कभी भी पढ़ लेते होंगे। ठीक है, तो ये पूरा है आपका जो है निरौपचारिक। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब क्या है? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा मतलब पुराना, सतत मतलब चली आ रही है, खुली शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, यह सभी क्या है? ये निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक है, विशेषता देखते हैं तो इसके द्वारा उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिनके पास पैसे नहीं होंगे, वो उतना पैसा, क्योंकि आपको पता है औपचारिक शिक्षा में आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको उतना पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेगा। यहीं पे ये जो निरौपचारिक शिक्षा है, जिनकी नीड्स पूरा नहीं हो पाती है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको निरौपचारिक शिक्षा दिया जाता है, मतलब वो लाभ उठा सकते हैं। अगर वो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो निरौपचारिक शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पा सके या पूरी नहीं कर पाए, जैसे कि प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं, जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज्यादा व्यय, धन, समय या ऊर्जा किसी स्तर पर खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए ये सबसे अच्छा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, अब मान लीजिए यही ऑनलाइन आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी जो कोई भी मतलब पैसा देना नहीं होता है, आप लोग वैसे भी एमबी भराते हैं, तो अगर आप लोग कुछ अच्छा पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वैसे नहीं तो फिर वैसे पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब पैसा नहीं खर्च होता है, और आपको जो कोचिंग में आप अगर जाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाता है, प्लस उसमें ये होता है 1 से 2 घंटे में आपको पढ़ाना होता है, और अगर आप समझे तो ठीक, नहीं समझे तो कोई नहीं।
लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप रिपीट करके बार बार पढ़ सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक। क्योंकि आप देखते होंगे कोचिंग में आप जाते हैं, कोचिंग में तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर से पूछ लेते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डर से नहीं पूछते हैं कि क्या हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, इसकी वजह से वो नहीं पूछते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन होता है वो समझ के बार बार समझने का प्रयास करते हैं और अगर नहीं आता है तो वो जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है निरौपचारिक शिक्षा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र के नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका अनौपचारिक शिक्षा, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है, हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, इसकी भी कोई भी योजना प्लान नहीं होता है, ये केवल अनौपचारिक शिक्षा होता है। जैसे कि औपचारिक में योजना बनाया जाता है, इसमें उसी के उल्टा होगा अनौपचारिक शिक्षा, इसमें कोई योजना नहीं बनाया जाता है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्य चर्चा और न ही शिक्षण विधा। अब देखिए हमने बोला था सिंपल, उसके अकॉर्डिंग ये उल्टा हो जाएगा, औपचारिक अनौपचारिक। इसमें कोई योजनाबद्ध नहीं होता है, इसमें उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, इसमें पाठ्य चर्चा पर चर्चा नहीं होता है, इसमें शिक्षण विधियां नहीं होती है। ठीक है, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और देखिए यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, जो जीवन भर चलता रहता है। अब देखिए कह रहा है कि मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वो अपने संपर्क में आए व्यक्तियों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे एक व्यक्ति से कुछ मतलब कोई बात सीख लेना, ये सभी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। मतलब कोई योजनाबद्ध कोई भी टाइम हम सीख लेते हैं किसी भी व्यक्ति के थ्रू, तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा। बच्चे के प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण घर में रहकर, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, तो क्या होता है उसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि टाइम घर वाले बनाएंगे कि आपको इस टाइम पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कौन सा आपको पाठ्यक्रम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या होता है ना, वो घर के अनुसार किसी क्या कौन कह रहा है उसी के अनुसार वो सीख लेता है। तो ये क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है, यानी वातावरण के अनुसार वो सीखता रहता है। अब अगला पॉइंट है, जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसके घर वाले या कोई भी अदर्स व्यक्ति उसको नहीं सिखाएगा कि क्लासरूम या विद्यालय जाना है तो किस तरीके से कैसे तो कैसे किससे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, ये सब क्या होता है घर से ही हमें वो सिखाया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभव को व्यवस्थित करने, उसकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन तीनों की जरूरत पड़ती है हर एक व्यक्ति को। ठीक है, जैसे अनौपचारिक शिक्षा हर एक व्यक्ति को होती है बचपन से। ठीक है, निरौपचारिक जिसके पास पैसा नहीं है तो वो उसका लाभ उठाता है, औपचारिक शिक्षा। ठीक, तो सब मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बता दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।